घने काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। शाम होते होते ऐसा लग रहा था मानो रात समय से पहले ही उतर आई हो। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं और बिजली बार बार आसमान को चीरती हुई चमक रही थी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी सरस्वती, उसका 12 साल का बेटा गोपाल और 8 साल की बेटी राधा। सरस्वती विधवा थी। उसके पति मोहन का 5 साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। तब से वो गांव में लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। कई दिन ऐसे भी निकल जाते जब घर में केवल सूखी रोटी और नमक ही होता। उस दिन भी लगातार बारिश के कारण कोई काम नहीं मिला था। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे सरस्वती ने 4 छोटी छोटी रोटियां बनाई। उसने 2 रोटियां गोपाल और राधा को दे दी और बची हुई 2 रोटियां 3 हिस्सों में बांट दी। गोपाल बोला, माँ, तुम पूरी रोटी क्यों नहीं खाती? सरस्वती मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन बच्चे जानते थे कि माँ झूठ बोल रही है। इतने में जोरदार बिजली कड़की। झोपड़ी का पुराना दरवाजा हवा से जोर से हिलने लगा। राधा डर कर माँ से लिपट गई। माँ, बहुत डर लग रहा है। सरस्वती ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बेटी, भगवान हमारे साथ हैं। बारिश और तेज होती जा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतनी भयानक रात में कौन हो सकता था? गांव के लोग तो शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। फिर इतनी तेज बारिश में कौन बाहर? बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई। सरस्वती कुछ पल सोचती रही। गोपाल धीरे से बोला, माँ, दरवाजा मत खोलना, पता नहीं कौन हो। राधा भी डर गई, लेकिन सरस्वती का दिल नहीं माना। वह धीरे धीरे दरवाजे तक गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने लगभग 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, बेटी, क्या आज की रात मुझे अपने घर के बाहर बरामदे में बैठने की जगह मिल सकती है? बारिश रुक जाए तो मैं सुबह चला जाऊंगा। सरस्वती ने उसकी हालत देखी। उसका दिल पसीज गया। अरे बाबा, बाहर क्यों बैठेंगे, अंदर आइए। बूढ़ा बोला, नहीं बेटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। सरस्वती मुस्कुराई। गरीब के घर में जगह छोटी होती है, लेकिन दिल छोटा नहीं होता। आइए। गोपाल और राधा अभी भी उसे ध्यान से देख रहे थे। फिर चूल्हे में बची हुई लकड़ियों से आग जलाई। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में हल्की गर्माहट फैल गई। बूढ़े ने हाथ सेंकते हुए कहा, बेटी, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। सरस्वती हंस पड़ी। इंसान ही इंसान के काम आता है बाबा। कुछ देर बाद उसे याद आया कि खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं बचा। जो थोड़ा था वो भी बच्चों ने खा लिया था। उसने बिना कुछ सोचे अपनी बची हुई आधी रोटी बूढ़े के सामने रख दी। बाबा, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बूढ़ा चौंक गया। और तुम? मैंने खा लिया। गोपाल सब समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़े ने रोटी को देखा, फिर सरस्वती की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा राज छिपा था। उसने मन ही मन कहा, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद भूखे रहकर किसी अनजान की मदद करते हैं। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये अनजान मेहमान सिर्फ एक साधारण बूढ़ा नहीं था। सुबह होने से पहले ही बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। रात भर गरजते बादल अब केवल हल्की हल्की गूंज छोड़ रहे थे। झोपड़ी की टीन की छत से अब भी पानी टपक रहा था और बाहर हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। सरस्वती सबसे पहले उठी।
उसने देखा कि बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा भगवान का नाम जप रहा था। उसके चेहरे पर रात की थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। सरस्वती ने चूल्हे में आग जलाई। घर में बस थोड़ी सी चाय पत्ती और गुड़ बचा था। उसने गुड़ वाली पतली चाय बनाई और मिट्टी के गिलास में बूढ़े के सामने रख दी। बाबा, कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन गर्म चाय पी लीजिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर गिलास थाम लिया। बेटी, प्रेम से दिया गया एक घूंट भी अमृत के समान होता है। गोपाल और राधा भी उठ गए। दोनों अब बूढ़े से उतना नहीं डर रहे थे। राधा मासूमियत से बोली, बाबा, आपका घर कहाँ है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत दूर, इतना दूर कि वहां तक पहुंचने में कई दिन लग जाएं। गोपाल ने पूछा, तो आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी इंसान को अपने रास्ते खुद तलाशने पड़ते हैं। उसका जवाब सुनकर दोनों बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। उसी समय बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। सरस्वती, ओ सरस्वती! ये पड़ोसी रामदीन था। सरस्वती बाहर निकली। रामदीन ने बूढ़े को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन है? रात बारिश में फंस गए थे, इसीलिए मैंने इन्हें अंदर रहने दिया। रामदीन तुरंत बोला, तुम बहुत सीधी हो। आजकल किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन हो, कहां से आया हो। बूढ़ा चुपचाप सब सुनता रहा। सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, मुसीबत में किसी की मदद करना गलत नहीं होता। रामदीन सिर हिलाता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि सरस्वती के घर कोई अजनबी बूढ़ा ठहरा हुआ है। कुछ ही देर में कई गांव वाले झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था, कहीं ये चोर तो नहीं? दूसरा बोला, या फिर कोई ठग होगा। तीसरा बोला, पहले इसकी तलाशी लो। गोपाल डर गया। उसे लगा कि कहीं लोग बाबा को मारने न लगे। तभी गांव के मुखिया हरिराम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। बारिश में रास्ता भटक गया था। कोई पहचान है तुम्हारे पास? बूढ़े ने अपनी पुरानी झोली दिखाई। उसमें केवल एक पुरानी चादर, कुछ सूखे कपड़े, भगवान की एक छोटी सी तस्वीर और एक पुरानी डायरी थी। मुखिया ने डायरी उठाई। उसके अधिकांश पन्ने खाली थे। कुछ पन्नों पर केवल अच्छे विचार लिखे थे। जिसके पास दया है वही सबसे बड़ा धनवान है। भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देने वाला कभी गरीब नहीं होता। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने में अचानक एक छोटा बच्चा रोता हुआ दौड़ता आया। बचाओ, मेरी बकरी नाले में गिर गई। सभी लोग उसकी ओर दौड़े। बारिश के कारण नाला उफान पर था। छोटी सी बकरी तेज बहाव में फंसी हुई थी। लोग किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे, लेकिन कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वो बूढ़ा बिना कुछ कहे अपनी लाठी एक तरफ रखकर नाले में उतर गया। तेज बहाव के बावजूद उसने बड़ी मुश्किल से बकरी को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे किनारे तक ले आया। पूरा गांव हैरान रह गया। इतनी उम्र होने के बाद भी उसमें इतना साहस कैसे था? बच्चे ने खुशी से अपनी बकरी को गले लगा लिया। बाबा, आपने मेरी बकरी बचा ली। बूढ़ा केवल मुस्कुराया। मुखिया हरिराम की सोच बदलने लगी। उन्होंने कहा, लगता है हमने बिना जाने ही तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था। लेकिन भीड़ में खड़ा एक आदमी, भैरव, अब भी शक की नजर से बूढ़े को देख रहा था। वो मन ही मन बोला, इतना सीधा कोई नहीं होता। इस बूढ़े के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। बारिश लगातार तीसरे दिन भी नहीं रुकी थी। पूरे गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। खेतों में पानी भर गया था और छोटी नदियां तूफान कर रही थी।
लोग अपने अपने घरों में बैठे बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश जल्द थम जाए। लेकिन गांव में एक और चर्चा जोरों पर थी, सरस्वती के घर ठहरा हुआ अनजान बूढ़ा। सुबह होते ही चौपाल पर कई लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई उसी के बारे में बातें कर रहा था। एक किसान बोला, मैंने उसे कल नाले में उतरकर बकरी बचाते देखा। दूसरा तुरंत बोला, हो सकता है ये सब लोगों का भरोसा जीतने का नाटक हो। तीसरा बोला, आजकल ठग भी पहले भलाई करते हैं, फिर मौका देखकर सब कुछ लूट लेते हैं। इन सब बातों को सुनकर भैरव के मन का शक और गहरा हो गया। वो गांव का सबसे लालची आदमी था। दूसरों की खुशियां उसे कभी अच्छी नहीं लगती थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि वो अपनी झोली में कोई कीमती चीज छिपा कर बैठा है। पास बैठे उसके साथी कालू ने पूछा, तुमने देखा है क्या? भैरव बोला, नहीं, लेकिन उसकी चाल, उसकी बातें और वो पुरानी डायरी, कुछ तो राज है। दोनों ने तय किया कि रात में वे चुपके से सरस्वती की झोपड़ी के आसपास नजर रखेंगे। दोनों ने तय किया कि रात में वे चुपके से सरस्वती की झोपड़ी के आसपास नजर रखेंगे। उधर सरस्वती अपने घर के बाहर रखे टूटे हुए घड़े में बारिश का पानी भर रही थी। घर में खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। गोपाल बोला, माँ, आज खेतों में काम मिलेगा क्या? सरस्वती ने उदास होकर कहा, इतनी बारिश में कौन काम करवाएगा बेटा? लेकिन चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बूढ़ा उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें कुछ सिक्के थे। उसने वो थैला सरस्वती की ओर बढ़ाया। बेटी, इसे रख लो, इससे बच्चों के लिए थोड़ा राशन ले आना। सरस्वती ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं बाबा, आपने हमारे घर में शरण ली है, आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? बूढ़ा मुस्कुराया। ये दान नहीं है, इसे एक पिता की तरफ से बच्चों के लिए छोटा सा उपहार समझ लो। लेकिन सरस्वती फिर भी नहीं मानी। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरूंगी। बूढ़े की आंखों में सम्मान झलक उठा। तुम सचमुच बहुत स्वाभिमानी हो बेटी। दोपहर तक बारिश कुछ धीमी हुई तो गोपाल जंगल की तरफ सूखी लकड़ियां लेने निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ लड़के एक घायल पिल्ले को पत्थर मार रहे थे। गोपाल दौड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। इसे मत मारो, ये तो पहले ही घायल है। लड़के हंसते हुए वहां से चले गए। गोपाल पिल्ले को घर ले आया। राधा ने तुरंत उसके लिए एक पुराना कपड़ा बिछा दिया। बूढ़े ने पिल्ले के पैर को ध्यान से देखा। उसने जंगल से लाई हुई कुछ जड़ी बूटियां पीसी और घाव पर लगा दी। उसने कहा, 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। गोपाल हैरान था। बाबा, आपको ये सब कैसे पता है? बूढ़ा मुस्कुराया। सफर इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। उसी शाम गांव में एक और मुसीबत आ गई। तेज बारिश के कारण मुखिया हरिराम के घर की पिछली दीवार गिर गई। दीवार के नीचे उनकी बहुमूल्य अनाज की बोरियां दब गईं। गांव वाले मदद करने पहुंचे, लेकिन लगातार बारिश के कारण कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। तभी बूढ़ा वहां पहुंचा। उसने चारों ओर देखा और बोला, पहले पानी का रास्ता बदलो, अगर पानी नहीं रुका तो बाकी दीवार भी गिर जाएगी। लोगों ने उसकी बात मानी। कुछ ही देर में पानी का बहाव दूसरी ओर मोड़ दिया गया। फिर सबने मिलकर अनाज की बोरियां सुरक्षित निकाल ली। मुखिया ने राहत की सांस ली। अगर तुम समय पर ये सलाह ना देते तो मेरा पूरा साल का अनाज बर्बाद हो जाता। अब गांव के कई लोगों का शक कम होने लगा था, लेकिन भैरव अब भी चुप नहीं बैठा। उसने कालू से कहा, आज रात हम उसकी झोली जरूर देखेंगे। रात गहरा चुकी थी। बारिश फिर तेज हो गई। सरस्वती और बच्चे सो चुके थे। बूढ़ा भी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। इसी बीच झोपड़ी के पीछे से 2 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ीं। वे थे भैरव और कालू। दोनों बिना
आवाज किए खिड़की के पास पहुंचे। भैरव ने धीरे से फुसफुसाया। बस उसकी झोली हाथ लग जाए। जैसे ही उसने खिड़की से हाथ अंदर डाला, अचानक झोपड़ी के अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई दी। जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। दोनों के हाथ काम गए। उन्होंने देखा बूढ़ा अंधेरे में बैठा उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक गहरी शांति थी। भैरव और कालू घबराकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन भागते भागते भैरव के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर इस बूढ़े को कैसे पता चल गया कि हम बाहर खड़े हैं?